पुराने दौर के कॉमिक अंदाज वाले कलाकार की लिस्ट में पेंटल का नाम कोई भूल जाए, ये कैसे हो सकता है। उनके कॉमिक अंदाज ने कई फिल्मों को यादगार बनाया। दोस्तों, पेंटल का जन्म 22 अगस्त 1948 को पूर्वी पंजाब के तरनतारन में हुआ था। उनका असली नाम कंवरजीत सिंह पेंटल है। एक्टर गुफी पेंटल उनके बड़े भाई हैं। इनके पिताजी का नाता पाकिस्तान से रहा है। वे लाहौर में पंचोली आर्ट्स में कैमरामैन का काम किया करते थे। देश के बंटवारे के बाद उनके पिता मुंबई में फिल्मों में काम ढूंढने की बहुत कोशिश की पर नहीं मिली। अंत में वे दिल्ली के सदर बाजार में रहने लगे और एक फोटोग्राफी की दुकान खोल ली। अब बात करते हैं पेंटल साहब की, तो वे स्कूल के समय से ही एक्टिंग के शौकीन थे। पढ़ाई में उनकी रुचि बहुत कम थी। एक्टिंग के प्रति पेंटल की अधिक रुचि को देखते हुए उनके पिता ने उनका समर्थन किया। पेंटल का कहना था, मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था और कई बार फेल हो जाया करता था। इसके बाद मैंने एक्टिंग की दुनिया में आने का निर्णय लिया। एक्टिंग की पढ़ाई के लिए जब मैं घर से निकला तो पिताजी स्टेशन तक छोड़ने आए थे। तब उन्होंने मुझसे कहा था, तुम अच्छे स्टूडेंट नहीं रहे हो, लेकिन अगर तुम मेरे बेटे हो तो अब तुम कुछ अच्छा करोगे। पिताजी के इन शब्दों ने मेरी जिंदगी बदल दी। अपने पिता की बात मानते हुए पेंटल ने 1967 में FTII पूना में अपना नामांकन कराया। हालांकि 3 महीने के बाद ही उनके पिता की नौकरी चली गई, जिससे पेंटल की पढ़ाई में प्रॉब्लम आने लगे। उनके पिता उन्हें पैसे ज्यादा नहीं होने के कारण इंस्टीट्यूट छोड़ने की सलाह दी, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने छोटे मोटे शो और स्कॉलरशिप से अपनी ट्रेनिंग पूरी की। इस बीच उन्होंने अपने खर्च भी कम कर दिए, यहां तक कि उन्होंने नॉनवेज भी खाना छोड़ दिया था। पेंटल ने जिस FTII से अपनी ट्रेनिंग पूरी की, उसी इंस्टीट्यूट में वे कुछ सालों के बाद प्रोफेसर बने और अपने समय के कई कलाकारों को अभिनय की कला सिखाए। 2008 में वे FTII के अभिनय विभाग के प्रमुख बने। उन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 1970 में आत्माराम निर्देशित फिल्म उमंग फिल्म से की थी। ये फिल्म सुभाष घई की भी पहली फिल्म थी। उस वक्त सुभाष घई साहब डायरेक्टर नहीं बल्कि एक एक्टर थे। इस फिल्म के बाद पेंटल ने 1971 में सुशील मजूमदार की निर्देशन में बनी फिल्म लाल पत्थर में नौकर की भूमिका निभाई। इस फिल्म में राजकुमार लीड रोल में थे। फिर इसी साल गुलजार की अपनी पहली निर्देशित फिल्म मेरे अपने में उन्होंने कॉलेज छात्र की भूमिका निभाई थी। फिर उन्होंने 1972 में आत्माराम निर्देशित फिल्म यार मेरा में उन्होंने एक्टर जितेंद्र के सहयोगी पास्कल के रूप में भूमिका निभाई। फिर इसी साल फिल्म बावर्ची में उन्होंने एक डांस मास्टर की भूमिका निभाई थी, जिसमें साल 1973 में उन्हें फिल्म बावर्ची में हास्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए उन्हें फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। साथ ही 1974 की फिल्म रोटी में उन्होंने हेडमास्टर की भूमिका निभाई थी। उसके बाद साल 1975 में आई फिल्म रफू चक्कर में उन्होंने एक्टर ऋषि कपूर के साथ सलमा नामक लड़की का रोल किया था। तो फिल्म सत्ते पे सत्ता में उन्होंने एक्टर की भाइयों में बुद्ध आनंद नाम का रोल प्ले किया था। उनकी सबसे उल्लेखनीय भूमिका 1973 की फिल्म आज की ताज़ा खबर में उनके द्वारा निभाए गए चंपक भूमिया का रोल काफी सराहनीय रही। ऊपर बताए गए फिल्मों के अलावा उन्होंने पिया का घर, परिचय, हीरा पन्ना, खोटे सिक्के, जुगनू, अपने रंग हजार, लैला मजनू, बैराग, चला मुरारी, हीरो बनने, नया दौर, मुकद्दर, जानी दुश्मन, जैसी करनी वैसी भरनी, थानेदार, पहचान, कालो जैसे कई अन्य फिल्मों में अपने अभिनय का परचम लहराया। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि भारत की पहली टीवी सीरियल लड्डू सिंह टैक्सी ड्राइवर थी, जिसे पहली बार 1976 में दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया था और इस टीवी सीरियल का निर्देशन आत्माराम ने किया था। मैं शॉर्ट में आपको बताता चलूं कि निर्देशक आत्माराम फिल्म अभिनेता व निर्देशक गुरुदत्त के भाई हैं। इस टीवी सीरियल में कंवरजीत पेंटल ने लड्डू टैक्सी ड्राइवर की भूमिका निभाई थी, जिसमें पूरे 13 एपिसोड थे। दुर्भाग्यपूर्ण इसके सभी एपिसोड डीडी अभिलेखागार में कहीं खो गए और फिर कभी नहीं देखे जा सकते, जबकि कहीं कहीं 1984 में दूरदर्शन की टीवी सीरियल हम लोग को पहली टीवी सीरियल बताया जाता है। साथ ही उन्होंने कई अन्य टीवी सीरियल जैसे विक्रम बेताल में दगड़ू नामक पात्र की भूमिका,
शशश कोई है महाभारत में शिखंडी की भूमिका। स्टार प्लस की प्यार का दर्द मीठा मीठा प्यारा प्यारा में उन्होंने जगदीश प्रसाद गुप्ता की भूमिका, जी टीवी की पिया अलबेला सीरियल में उन्होंने काशीनाथ व्यास की भूमिका जैसे कई शोज में अपने दमदार अभिनय से काफी नाम कमाया है। अभी पेंटल 76 वर्ष के हो चुके हैं और उनके बेटे हितेन पेंटल भी एक अभिनेता हैं जिन्होंने बचना है हसीनो और दिल मांगे मोर जैसे फिल्मों में काम किया है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।